हे भगवान! देखो, तुम ना अपनी ये ओवर एक्टिंग अभी के अभी बंद करो। एक तो गलती तुम्हारी थी, तुमने डोर नॉक क्यों नहीं किया, और ऊपर से वो टाल भी। हे भगवान, उस भयानक इंसिडेंट के बारे में याद मत दिलाओ। देखो, जो हो गया ना उसे जाने दो, अब छोड़ो ये सब। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? तो फिर क्या चाहते हो तुम? तुम ना मुझे अभी के अभी सॉरी बोलो। व्हाट? एक तो गलती तुम्हारी थी, ऊपर से मैंने भी तुम्हें कुछ। अगर तुम मुझे सॉरी नहीं कहोगी तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। गॉड, फाइन, ठीक है, आई एम सॉरी। अब प्लीज ये नौटंकी बंद करोगे? देखो, इस बार तो मैंने जाने दिया, पर आगे से ऐसा मत करना। इट्स ओके। हाँ? इस अभिमन्यु ने तो मेरे नाक में दम कर दिया था, लेकिन क्या करती, वो मेरे पापा का मेहमान जो था। लेकिन सारी हदें पार हो गई जब उस रात पांडे जी अपनी पत्नी के साथ अभिमन्यु से मिलने हमारे घर पर आए। अरे भाई अभिमन्यु, तुम इतने सालों से लंदन में रहते हो, कुछ हमें भी तो बताओ लंदन के बारे में। लंदन? आहा, पांडे जी, लंदन में तो परियां रहती हैं, परियां। अच्छा, और नहीं तो क्या। क्या बात है, क्या बात है। मगर मुझे तो पता चला था तुम बाल ब्रह्मचारी हो। हाँ, लेकिन लंदन में नहीं, यहाँ इंडिया में आके ब्रह्मचारी बन गए। अच्छा, तो ये बात है। बट व्हाई? दरअसल यहाँ की लड़कियाँ हमें पसंद नहीं। ये गलत बात है। अरे हमारे यहाँ भी खूबसूरत लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। अच्छा, हाँ। कहाँ है खूबसूरत लड़कियाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। एक लड़की तो आपके सामने बैठी है, हमारी देवा मैडम। थैंक्स पांडे जी। नॉट मेंशन। पांडे जी, इन्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं मानता, सॉरी। इनसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आपको पूरे शिमला में नहीं मिलेगी। कुछ भी।
इनके हाँ, इनके कपड़ों का स्टाइल देखा? लंदन में मेरी हाउसमेट भी इनसे अच्छे कपड़े पहनती है। एक बात बताओ, ये खूबसूरती का कपड़ों से क्या लेना देना? करेक्ट। हम्म बात तो आपने एकदम करेक्ट बोली। लेकिन आज जो हमने देखा उसका क्या? ऐसा क्या देख लिया आपने? वो रहने दीजिए, छोड़िए। अरे ऐसे कैसे रहने दे भाई? हाँ बताओ बताओ। मैंने तो आज फैसला कर लिया है। आज से अभी से मैं परमानेंटली बाल ब्रह्मचारी बनने वाला हूँ। अब मगर ऐसा क्या देख लिया आपने? पांडे जी, जी रात बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए। जी जी ओके। गुड नाइट पांडे जी। पांडे जी तो चले गए, मगर ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे मैंने भी मिस्टर अभिमन्यु के इस रवैये को बर्दाश्त करना सीख लिया था। लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सी बात थी जो मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। परफेक्ट। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? कभी किसी स्मार्ट और हैंडसम लड़के को नहीं देखा? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब? पता नहीं क्यों, पर कभी कभी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। एक्चुअली बचपन में मेरी माँ कहा करती थी कि मेरी शक्ल विनोद खन्ना से और बॉडी मिथुन से मिलती है, तो शायद तुम्हें भी ऐसा लगता होगा। प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसे तुम्हें भी देख के मुझे किसी की याद आती है। अच्छा, किसकी? किसी की नहीं। वैसे यहाँ पे भी खास कुछ है नहीं। क्यों दीदी, किसके ख्यालों में डूबी हो? पता नहीं क्यों, मगर इस अभिमन्यु को देखकर ना मुझे किसी की याद आती है। अच्छा, किसकी?
गट्टू की। गट्टू? अच्छा, वो आपके बचपन का क्या बोलते हैं, बॉयफ्रेंड? वो मेरा दोस्त था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। अरे दीदी, उसी को बॉयफ्रेंड कहते हैं। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल की थी। अच्छा ठीक है, लेकिन उस गट्टू का हुआ क्या? उसके डैड शिमला के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन एक दिन अचानक रातों रात वो गट्टू और अपने पूरे परिवार को लेकर कहीं चले गए और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए। अच्छा, तो ये बात है। फिर वही बात, वैसे तू जानकर क्या करेगी? अच्छा ठीक है, नहीं पूछती, लेकिन उस अभिमन्यु को देखकर आपको गट्टू की याद क्यों आती है? पता नहीं क्यों, मगर मेरा दिल कहता है। तो फिर वैसे एक रास्ता है। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। भैया आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, बड़ी अच्छी आवाज है आपकी। है ना? हाँ। मेरी माँ भी अक्सर यही कहा करती थी। अच्छा? वैसे एक बात बताओ, इस घर में कोई और भी गाता है क्या? हाँ गाता है ना, मेरा मतलब गाती है ना, दीदी। दीदी? यू मीन डिवा? हाँ। मतलब आपके जितना तो अच्छा नहीं गाती, बस ऐसे ठीक ठाक सा गा लेती है। अब वैसे भैया आप लंदन में रहते हैं ना? कब से? बचपन से। क्यों? बचपन से? नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। वैसे तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी मुझ में? मुझे नहीं है, वो तो दीदी को जानना। अच्छा, तो ये बात है। वैसे तुम्हारी दीदी कभी शिमला से बाहर गई है क्या? नहीं, वो क्या है ना, साहब को उनसे बहुत प्यार है, तो कभी उसे दूर जाने ही नहीं दिया। हाँ, वैसे सही भी है। ऐसी बेवकूफ I mean, भोली लड़की को बाहर भेजना ठीक भी तो नहीं, कहीं खो गई तो। भैया बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेरा गट्टू नहीं हो सकता, मुझे बेवकूफ बोलता है ना। अब देख बेटा, तेरे साथ क्या होता है। वैसे आज मौसम कुछ रोमांटिक सा लग रहा है। इसमें क्या है, यहाँ शिमला का मौसम तो हमेशा रोमांटिक ही रहता है। हाँ, वो तो है। वैसे आपका किस में इंटरेस्ट है? मतलब? I mean, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग। पेंटिंग? ग्रेट, आई लाइक पिकाबूज पेंटिंग। इट्स पिकासो। हाँ, वही। वैसे आपका द विंची के बारे में क्या ख्याल है? कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही है। कुछ कहा तुमने? नो, आई मीन यस। कहाँ जा रहे हैं हम? कोई सरप्राइज है? वैसे आई लव सरप्राइजेस। नो, ओके ओके। एटीट्यूड मैन।
वो देख रहे हो, वहां से शिमला का सबसे हसीन हिस्सा दिखाई देता है। रियली? बट यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें पता है, यहाँ जंगल में ना बहुत खूंखार जानवर रहते हैं। क्या? तुम्हें घर का रास्ता तो मालूम होगा ना? दीवा, उठो। दूर रहो मुझसे। देखो, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की ना तो मैं चिल्लाऊंगी। हाँ, और इतने बड़े जंगल में तुम्हारी आवाज सुनेगा कौन? छोड़ो मुझे, वरना सही नहीं होगा। छोड़ दूं मरने के लिए या इन जंगली जानवरों के लिए? परी, तू ना सच में पागल है। पागल तो तू होगा गट्टू। एक मिनट, ऐसा तो मुझे मेरा गट्टू बोलता था। मुझे परी तो मेरा गट्टू बोलता था। दीदी, गट्टू गट्टू कहाँ है? गट्टू, क्या कह रही हो दीदी? अरे वही जो लंदन से आया है ना। हे भगवान, लगता है सिर पे बहुत गहरी चोट आई है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। सो तहकीकात पूरी हो गई आपकी? हाँ, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, गट्टू या मिस्टर अभिमन्यु सिंह? जो आपको ठीक लगे। तो तुम लंदन से यहाँ शिमला सिर्फ पहाड़ों की फिल्म बनाने आए हो? मैं लंदन से शिमला सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तो तुम मुझसे प्यार करते हो? बचपन से।
तुम मुझसे नहीं पूछोगे? पूछना क्या है? सब कुछ तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हम्म। और मेरे डैड से? डैड से? ये कैसा सवाल है? I mean, मैं तुम्हारे डैड की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर तो तुम्हें उनसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक गॉड। बात तुम्हारे डैड से किस बारे में? हमारे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर? हाँ हाँ, तो तुम कर लो बात, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं कैसे बात कर सकती हूँ? तुम तो जानते ही हो, पापा थोड़े पुराने ख्याल के हैं। ओह, अच्छा, कोई और रास्ता नहीं निकल सकता क्या? मतलब? कुछ नहीं। क्या कह रही थी तुम? हाँ, देखो, कल ना पापा दिल्ली से वापस आ रहे हैं और हम उन्हें मिलके सरप्राइज कर देंगे। हम? हाँ, मैं तुम्हें दूर से देखती रहूंगी, बाकी तुम संभाल लेना। क्या हुआ? नर्वस हो क्या? नहीं, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है।